गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। देखो चैप्टर का नाम क्या है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। देखो जैसे बच्चों हमने पढ़ा था पिछले साल गवर्नमेंट के बारे में, उसके क्या होते 3 लेवल। जैसे हमने पिछले साल लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्टेट और फिर इसमें क्या हो स्टेट पढ़ेंगे और नेशनल। देखो जैसे आपने 6th में पढ़ा था, 6th में आपने पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट क्या काम करती है, और अब हम पढ़ेंगे 7th में हमें पढ़ना है स्टेट वाली। स्टेट गवर्नमेंट हमें क्या क्या काम करती है, हमारे लिए कैसे डिमांड हम उनको दे रहे हैं। और जो नेशनल है ये क्या है, हमें 8th में पढ़नी है। अब हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, वो हमने पिछले साल पढ़ा था कि वो हमें कैसे वो हमारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और कैसे वो वर्क करती है और कैसे कैसे वो सारे काम करती है। अब हमें जो हाउ डज़ द टेक प्लेस इन द डेमोक्रेसी। देखो जैसे कि हमारी जो डेमोक्रेसी कंट्री है इंडिया, जो कि डेमोक्रेसी कंट्री में हमें देखना है कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है और रोल ऑफ मेंबर, यानी कि हर एक मेंबर का कैसे काम होता है। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी कि MLAs वगैरह और मिनिस्टर्स, इनका कैसे लोगों की व्यूज़ या डिमांड कैसे लोग अपने व्यूज़ को या अपने डिमांड्स को इन तक पहुंचाते हैं और कैसे वो लोग उनको वहाँ से रेस्पॉन्स देते हैं। वी लुक ऑल दिस क्वेश्चन थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्प। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन हैं हम इनसे सुनते इनके आंसर। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। देखो ये यहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या देख रहे हैं कि शॉर्टेज है वाटर की, बहुत ही हमारे जो इनके स्टेट है, जो यहाँ पे स्टेट जो दिया है वहाँ पे बहुत ही वाटर की किल्लत है और जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। जब उनको साफ पानी मिला ही नहीं, वो क्या हो गए, बेचारे बीमार हो गए। जो विलेजर्स हैं, जो गांव हैं, उनको दूर दूर तक पानी जाना पड़ता है, क्योंकि उनको अनक्लीन वाटर, उनको साफ पानी मिलता ही नहीं है। इसलिए स्ट्रीम्स और जो नदियां हैं वो स्ट्रीम्स वगैरह है वो ड्राई हो गए हैं, वो सूखे पड़ गए हैं। जो टैंकी हैं उनमें भी पानी है, उनकी बुरी हालत है और उनको अब बहुत ही दूर जाना पड़ता है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो HQ पतापुरियम, जो एक यहाँ पे जो एक गांव दिया है, इसमें क्या है, इसमें जो है ना हेड क्वार्टर जो है वहाँ पे कितने 3 दिन में 1 दिन पानी आता है। 3 दिन में 1 ही दिन पानी आता है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या पेशेंट्स दुनिया भर के आए हैं, इनको क्या हुआ है, डायरिया हुआ है। उनको लार्ज नंबर होम ऑफ चिल्ड्रन विद, जो बच्चे हैं उनको क्या हुआ, एक्यूट डायरिया हो गया वहाँ पे, क्योंकि जब गंदा पानी मिला उनको, ये चीज़ें हो गई, उससे इन्फेक्शन ही होता है ना, इन्फेक्शन की वजह से इनको डायरिया हो गया। ऑन द TV न्यूज़, ये लड़कियां तो डिस्कशन कर रहे हो, दे 10 पीपल है, और बोल रहे हैं कि टीवी पे क्या बोला था, 10 लोग मर गए, किससे, डायरिया से। ये बोलते हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ना कि हाँ 10 लोग मर गए, कैन रियली डाई फ्रॉम इट, हु नो, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। ये बोलते हैं कि भगवान ना करे कि हमें हो जाए। बोले मेरी माँ ने क्या कहा कि जो ठंडा आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, बोल रही है कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, वो आप नहीं पियो। ये वन और हर लेक्चर सुबह सुबह मुझे मम्मी ने कहा कि ये यहाँ जो भी ठंडा या जूस हो या कुछ हो, ये पानी नहीं पियो, क्योंकि उससे क्या है, यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ एंड ये खुद ही तो अपने सेहत के जिम्मेवार हो। अचानक इनको यहाँ पे ये चल रहे थे, अब साइकिल पे जा रहे थे ना ये, अब इनको अचानक ही यहाँ पे रोक दिया मैम ने। द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली दे हैव द गैदर्ड MLA रेजिडेंट्स, बोल रहे इनको रोक दिया है कि इन्होंने पूछा, इनको क्यों बोला कि आप नहीं जा सकते आगे, यहाँ पे क्या है, गैदरिंग हो रही है किसकी, MLA के रेजिडेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। रियली हम हैज़ डन समथिंग, बोलते कुछ है, बोलते हाँ, दे सीम्स मोर एंगर अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन, बोलते कुछ नहीं, जिसने किया ही नहीं।
and he demanded that the authority take the immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this। बोल रहे हैं कि ये अब ये क्या बोल रहे हैं, जो जो हमारा MLA है ये क्या है, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऐसे कंडीशन हो रहे हैं हमारे इसमें राज्य में। ऐसा है मैंने TV 2 बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाँ मैंने इसको कहाँ देखा है, TV पे देखा। ये कौन है, अपोजिशन का। देखो हमने यहाँ पे मेंबर देखा और अपोजिशन देखा, सॉरी हमने MLA एक तो यहाँ पे सुना और यहाँ पे उन्होंने अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, MLA हम आगे पढ़ेंगे। हु इज़ एन MLA, MLA कौन होता है। In this above section, you have the read about some events in the Pradaporium. You must have familiar with some official names such as, देखो जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्स्ट्रा, बट यू हैव हर्ड एंड MLA एंड द लेजिस्लेटिव। देखो जैसे हमने बहुत सारे कलेक्टर देखा, मेडिकल ऑफिसर बहुत सारे देखे, अब हमने कौन सुना है, MLA। ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, आपको पता है कि आपके एरिया को MLA कौन है, आप उसको किस पार्टी से वो बिलोंग करता है। देखो हर एक पार्टी में क्या होते हैं, हर एक स्टेट में क्या होते हैं, अलग अलग MLAs होते हैं। मेंबर ऑफ MLA क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड। इसको कौन चुनता है, लोग। देन दे बिकम ए मेंबर ऑफ द फिर ये बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट। In this we have the MLA represent people. The example below will help us understand this better. Every state has India legislature। देखो हर स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये स्टेट हैज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। हर एक स्टेट में देखो जैसे स्टेट है, अलग अलग एरियाज में इसको डिवाइड किया है, अलग अलग एरियाज में डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज या एरियाज या कॉन्स्टिट्यूशन, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंसी में डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट हैज़ द स्टेट हिमाचल प्रदेश है डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे जो मैप दिया है ना, ये किसका दिया है, हिमाचल प्रदेश का। हमें किस चीज़ का दिया है, और इसमें कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, 68 है। फ्रॉम ईच पीपल इलेक्टेड द वन रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। इसमें से कौन चुनता है उनको, लोग चुनते हैं एक मेंबर को, जो उनका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनको चुनते हैं। You would have the notes of the people then the election in the name of different parties. These MLA therefore belong with political parties. How do MLA people who are MLA become a minister or a chief minister? क्या जो MLA होता है ये मिनिस्टर या ये भी बनता है चीफ पोलिटिकल पार्टी हो। MLAs है मोर देन हाफ, जो कि उससे ज़्यादा होंगे। देखो जैसे 68 है, हम इतना ही मानेंगे 68, इसका हाफ आएगा 34 अगर जिससे ज़्यादा होंगे या 34 तक के होंगे ना, इसका हाफ आएंगे, वो क्या होते हैं, जिसके MLAs होंगे वो होंगे रूलिंग पार्टी, उसकी क्या होती है, मेजॉरिटी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट एंड मेजॉरिटी, उसके क्या आएगी, मेजॉरिटी। द पोलिटिकल पार्टी दैट मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जिसके ज़्यादा MLAs वगैरह होंगे तो वो क्या होंगे, ज़्यादा, उसकी मेजॉरिटी होगी और वही होगी रूलिंग पार्टी। एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। जो बाकी बच्चे उनको क्या हम बोलते हैं, अपोजिशन। फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश 68 कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हम जैसे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 68 MLA कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये इसके हैं। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। ये कब की बात है, 2017 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी नंबर एंड इलेक्टेड। देखो यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी हो गई, BJP, इसको कितने आए, 44, यानी कि 34 से ज़्यादा आए। टोटल है ना 68 है, टोटल 68 है, इसको लाने थे 34, इसके कितने हैं, 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस
कितने हैं उसके 21 है। कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडियन इसके कितने हैं 1, एक ही। इंडिपेंडेंस कितने हैं 2, और टोटल कितने हैं 68, यानी कि यहाँ पे रूलिंग किसको बना है, किसने जीता यहाँ पे, बीजेपी ने, क्योंकि उसको कितने हैं 48। कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेरियस पार्टीज वॉन द 2007 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलए। बोल रहे जो 2017 में इलेक्शन था उसमें बहुत सभी कैंडिडेट्स ने जीता। सिने द टोटल एमएलए असेंबली कितने थे 68 ही थे। पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलए और गेन मेजॉरिटी। जिनको 34 से ज़्यादा आ गए हैं वो क्या हो गए मेजॉरिटी उनकी। द भारतीय जनता पार्टी है, इनको कितने आए 44 एमएलएज हैड द मेजॉरिटी एंड बिकॉज द रूलिंग पार्टी, इनको कितने आए 44। जो बाकी क्या है वो है अपोजिशन पार्टी। ये सिर्फ यही नहीं है अपोजिशन पार्टी, इसमें जो बाकी जो जिनके वो इंडिपेंडेंस वगैरह है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी अपोजिशन में आएंगे। After the election, the MLAs belonging to the after the election, the MLAs belong to the ruling party will elect their leader who become the chief minister। बोल रहे हैं जो इलेक्शन में होता है जो MLAs कोई उन्हीं में से किसी को चुनते हैं लीडर, फिर वो या उसको मिनिस्टर बनाएंगे ना, फिर उसको चीफ मिनिस्टर जो हो या चीफ मिनिस्टर भी बनता है। इन केस बीजेपी MLA हो श्री जय श्री रामन ठाकर एज ए लीडर एज ए बिकम द चीफ मिनिस्टर। देखो जो ये था जय श्री रामन, कौन था ठाकर, ये था MLA पहले, फिर क्या बना चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल एज ए मिनिस्टर। देखो चीफ मिनिस्टर इनको सेलेक्ट करता है, फिर मिनिस्टर्स को करता है। आफ्टर द इलेक्शन द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर। और जो गवर्नर किसको अपॉइंट करता है CM को, और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है सेंटर उसको अपॉइंट करता है, इसलिए ताकि जो सेंटर को जो भी काम कराना होता है ना वो डायरेक्ट किससे बात करे, उससे गवर्नर से ही करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रेस्पॉन्सिबल रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्टर बोल रहे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर्स हैं। They had the separate office legislature assembly space where all the MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discussion various things। तो असेंबली में क्या होता है बहुत सारा अपोजिशन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं बहुत सारे चीज़ों पे। हाँ असेंबली में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, आपने ये काम नहीं किया, आपने ये किया, ये करना था, वो करना था, बहुत सारे डिस्कशन चलता रहता है। MLAs have due responsibility one and MLA and the other minister we will read about। हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।